मात्र 5 साल की उम्र से वो पैसे कमाता था। उसके दिल में जो आग लगी थी उसका जुनून बताता था, जिसे कई सिंगर्स और डांसर्स अपना भगवान मानते थे, जिसे सामने खड़ा देखकर लोग पागल हो जाते थे। और आज इस दुनिया से चले जाने के कई साल बाद भी वो करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है, जिसका वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड डेड सेलिब्रिटी में पहले नंबर पर नाम आता है। मरने के बाद भी उसकी पिछले साल की कमाई 355 करोड़ रुपए है, जिसके नाम 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, 13 ग्रैमी अवार्ड्स, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स, 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स और 18 वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड्स हैं। दोस्तों, कौन था वो जुनूनी इंसान जिसके मरने की खबर को अगले 10 मिनट के अंदर ही 8 लाख बार सर्च किया गया? चलो शुरू से शुरू करते हैं। उसका जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के गैरी नाम के शहर में हुआ। पिता का नाम जोसेफ वॉल्टर था, जो एक स्टील कंपनी में काम करते थे और एक फोल्कन बैंड में गिटार बजाते थे। माँ का नाम कैथरीन था। ये 8 बहन भाई थे, जिनमें ये सबसे छोटा था। 1964 में मात्र 5 साल की उम्र में ये अपने 4 भाइयों के साथ बैंड में शामिल हो गया। दोस्तों, 5 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते कूदते हैं, उस उम्र में ये अपने भाइयों के साथ क्लब्स में परफॉर्म करने लगा था। 2 साल तक इन्होंने कई क्लब्स में परफॉर्म किया। फिर 1968 में इन्होंने मोटोन रिकॉर्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो गैरी शहर छोड़कर लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए। 1 साल बाद 1969 में मोटोन रिकॉर्ड्स ने उनका फर्स्ट एल्बम डायना रोस प्रेजेंट्स रिलीज किया, जिसे पब्लिक से अच्छा प्यार मिला। उस वक्त वो इंसान सिर्फ 11 साल का था। दोस्तों, 25 साल की उम्र में आने के बाद भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आगे करना क्या है, लेकिन उसका विजन क्लियर था। उन्होंने 1970 में एबीसी नाम का एक और एल्बम रिलीज किया, जिसका आई वांट यू बैक सॉन्ग रिलीज होते ही इतना हिट हुआ कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही बिलबोर्ड की हॉट 100 में नंबर 1 पोजीशन पर आ गया। उसके बाद ये हर जगह छाने लगे। इस बंदे की डांस मूव्स के लोग दीवाने होने लगे। 1971 में ये अपने फैमिली के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। उसके बाद 1972 से 1975 के बीच इस बंदे ने मोटोन रिकॉर्ड्स के साथ 4 सोलो एल्बम और निकाले, जिनमें गोट टू बी देयर और बैन काफी हिट हुए। ये बंदा एक एक करके सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहा था। फिर से कड़ी मेहनत के बाद 1979 में इसने एपिक रिकॉर्ड्स के साथ एक नया सोलो एल्बम ऑफ द वॉल रिलीज किया, जिसकी 7 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक गई और वो फिर से सक्सेस की अगली सीढ़ी चढ़ने की तैयारी में लग गया। 2 साल तक मेहनत करने के बाद 1982 में एक न्यू एल्बम थ्रिलर रिलीज किया, जो इतना हिट हुआ कि उसकी 70 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक गई। दोस्तों, ये बात है 1982 की। उस वक्त 70 मिलियन कॉपीज का बिकना आप समझ सकते हो कितना बड़ा रिकॉर्ड रहा होगा। ये एल्बम उस वक्त का सबसे बेस्ट एल्बम बन चुका था, जिसने अकेले 7 ग्रैमी और 8 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स इस बंदे के नाम कर दिए। दोस्तों, अब तक तो आप लोग पहचान गए होंगे, उस इंसान का नाम है माइकल जोसेफ जैक्सन, जिसे हम किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन भी कहते हैं। मार्च 2009 में एमजे ने अनाउंस किया था कि वो कम से कम 10 बार लंदन के O2 एरिना में कॉन्सर्ट करेंगे और ये उनका आखिरी कॉन्सर्ट होगा। लेकिन उससे पहले ही 25 जून 2009 को उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दोस्तों, मरना तो सभी को है एक दिन, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा करने की कोशिश करो कि लोग मरने के बाद भी प्यार करें। महफिल भी रोए, हर दिल भी रोए, डुबाकर तेरी कश्ती को साहिल भी रोए। इतना प्यार बिखेर दे दुनिया में कि तेरा कत्ल करने के बाद कातिल भी रोए। जय हिंद, वंदे मातरम।